भगवान भोलेनाथ जी सदैव जप करते हैं, गणेश जी महाराज सदैव जप करते हैं। ए बच्चों, सीताराम, इन बच्चों को ध्यान दीजिए थोड़ा। ताही अखंड अजीत अनादि अवैध अच्छेद अवैध सुवेद बतावे। ऐसे स्वरूप को महाराज अखंड समाधि लगा देते हैं पाने के लिए। ऐसे प्रभु को पाने के लिए आज ताई हीर की छोहरियां, महाराज वो गोपिकाएं जो ब्रजमंडल में जिनका जन्म हुआ, वो गोपिकाएं महाराज आज माखन के लिए कहते ठुमका लगा के दिखा दो, माखन तुम्हें दूंगे हम। आज ऐसे भगवान को कहते महाराज उन गोपिकाओं की ऐसे भावना थी, क्योंकि देखे बिना कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। आज वो गोपिकाएं कह रही हैं कि प्रभु जब तक हम आपके दर्शन नहीं करती, जिस दिन दर्शन नहीं होता उस दिन ये लगता है कुछ मिला ही नहीं हमें, आज ये जीवन बेकार है उस दिन के लिए। आज वो गोपिकाएं कहती हैं, कब कह रही थी, जब जिस दिन उनके दर्शन नहीं होते थे उस दिन उन्होंने, क्योंकि जब दर्शन गए तो ब्रह्म के साक्षात दर्शन हुआ करते थे। कहते महाराज कि देखे बिना कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। अकृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना तो उल्हना ही बहाना है। इन गोपियों का ताना उल्हना ही बहाना है। कहते महाराज ये जो गोपिकाएं ताना मारती थी ना कन्हैया, ये सिर्फ बहाना था दर्शन करने के, क्योंकि साक्षात ब्रह्म के दर्शन हुआ करते थे। आज इस तरह एक दिन कन्हैया कहते हैं कि मैया ये बता, क्योंकि मैया दूध आग में टांग चुकी थी, मैया दूध आग में टांग चुकी थी एक भगोना में, और जैसे कन्हैया देखे, कन्हैया मैया को पकड़ के ढकेलते ढकेलते दूर तक ले गए और वही मैया को बैठा लिए। मैया बैठ तू, मैं तेरी गोदी में लेटूंगा, और जिद करके गोदी में मैया आ गया, लेट जाता है। उसमें कह रहा कन्हैया, मैया तू ये बता कि तुझे दूध प्यारो की पूत। आज कन्हैया मैया से कह रहे, मैया तू ये बता दूध प्यारो या पूत। मैया कह रही ये तो कौन सी बड़ी बात है, अरे सबको पूत प्यारो लगे, ये कौन सी तू बात कर रही है, बात कर रहा है तू। आज कन्हैया से बार बार, लेकिन कन्हैया कह रहे हैं कि मैया सच बता दे कि दूध प्यारो या पूत, क्या प्यारो है बताइए आप लोग। अरे माताएं बताएं क्या प्यारा है, पूत प्यारा की दूध है? पूत फाइनल सही है ना? हाथ ऊपर के कितने लोगों को पूत प्यारा है? सबको। और ऐसे मैया भी कह रही थी कि पूत ही प्यारा है। और तब तक थोड़ी देर बाद दूध चढ़ाई था भगोने में, और आग जल रही थी। आग जलते जलते इतनी तेज से आग जल रही थी कि महाराज थोड़ी देर बाद दूध उफान मारना शुरू कर दिया। जैसे ही दूध उफान मारा, मैया कन्हैया को उठा के कहीं कहीं रखी, दौड़ के गई आग को खींचने लगी। जैसे दौड़ के आग खींची कि दूध उफान ना मार दे, और कन्हैया को किनारे कर दी। अब बताइए
उसे दूध प्यारा था कि पूत? मैया को दूध प्यारा था ना, तब तो कन्हैया को उठा के रख दी किनारे और जाके कन्हैया जिद ठान लिए, मैया तेरे पास तो ना आऊं मैं बिल्कुल, तुझे दूध प्यारो है, अगर मैं प्यारा होता तो मुझे ना उठा के फेंकती, तो दूध के पास जाती है, तो दूध के पास ही रहो, अब मैं तेरे पास तो ना आऊं बिल्कुल आज के बाद। जिद कर देते हैं आज मैया, और इतना जिद करते करते जाते हैं, पुराने से पुराने घड़े रखे थे, उन सब घड़ों को फोड़ देते हैं भांडव में मुझ, उन सब घड़ों को उठा के फोड़ दिए सबको। अब तो मैया एक लाठी लकुटी ले लेती है, लाठी लेके दौड़ने लगती है मारने के लिए। अभी तो जिद बताती हूं मैं, अब मारने के लिए दौड़ रही है, लेकिन कन्हैया पास में आ ही नहीं रहे। वैसे भी बचपन में पैरों में ताकत ज्यादा होती है, अगर बच्चा डरे ना तो इतनी तेज से भाग दे तो महाराज कोई उसे पाएगा नहीं। अगर बच्चा बड़ी तेज से दौड़ दे तो आप कितना भी दौड़ने वाले पाएंगे नहीं आप, सिर्फ अगर वो डरे ना तो, है ना। और जवानी में कहां ताकत आती है? बाजुओं में, क्योंकि अगर बाजुओं में ताकत रहेगी तब तो भाई गृह कार्य, घर के काम हैं, बाहर के काम सब कर लेंगे, क्योंकि बाजुओं में ताकत होती है। और बुढ़ापे में कहां ताकत रहती है? बुढ़ापे में जीभ में, जिह्वा में, क्योंकि बुढ़ापे में जब बुढ़े हो गए तो जीभ से महाराज मुंह से बकर बकर करते रहेंगे, आंख से देखते रहेंगे, मुंह से बकर बकर करते रहेंगे, बाकी ताकत नहीं है। लेकिन मुंह से तो इतना, भाई कोई भी गलती के देखेंगे सीधे चिल्लाएंगे, क्योंकि मुंह में ताकत हो जाती है ना। इसलिए घर में कहते हैं ना कि बुढ़े के मुंह में ताकत हो गई है, चिल्लाने दो बाबा को, बाबा को चिल्लाने दो जो चिल्ला रहा है ना। इस तरह है आज कन्हैया बहुत तेज से दौड़ रहे हैं, मैया पा नहीं रही, अंत में मैया थक जाती है। कन्हैया यहां तू आ, कन्हैया तू यहां तो आ, कन्हैया मेरे पास। बोले तेरे पास क्या आऊं मैं? बोले आ तो जा मेरे पास। बोले क्या आऊं बता दो दे मुझे। बोले तेरी आरती करूं मैं। मैया कह रहे तेरी आरती करूं, आ तो जा मेरे पास। कन्हैया कह रहे ये बता तू जो लकुटी ली है, लाठी ली है, क्या लाठी से मेरी आरती करे? ये लाठी से मेरी आरती करेगी? लाठी मेघ दे तेरे पास आ जाऊंगा। मैया समझ गई ये नाम है, लाठी मेघ दी। जैसे लाठी मेघती है दौड़ के कन्हैया पहुंच जाते हैं। अब तो महाराज जैसे कन्हैया पहुंचे एक रस्सी में बांधना प्रारंभ कर देती है मैया। रस्सी बांध रही है, रस्सी से 2 अंगुल छोटी पड़ जा रही है। कहते हैं महाराज आत्मा से परमात्मा को पाने के लिए सिर्फ एक प्रेम से अगर आप परमात्मा को का याद करें, उनसे अगर बार बार प्रार्थना करें प्रेम से, तो महाराज उनकी विशेष कृपा हो जाती है। इधर इन बच्चों को थोड़ा पीछे कर दो राम जी भैया, इन बच्चों को पीछे करो गेट के बाहर। आगे बैठाओ, दूर दूर बैठाओ, बाहर करो बच्चों को। इस तरह महाराज बहुत ही सुंदर भगवान की जब कृपा होती है, अंत में जब रुदन करने लगते हैं, आज मैया परेशान, तब कन्हैया बंध जाते हैं। दौड़ के मैया एक उखल में कन्हैया को बांध देती है। जैसे उखल में बांधी, मैया अपने कार्यों में लग गई। जैसे कार्यों में लगी, कन्हैया उस उखल को बड़ी तेज धक्का मारते हैं, गिर जाता है और ढनकना प्रारंभ हो जाता है उखल। और ढनकते ढनकते कन्हैया उसे दरवाजे में लेके जाते हैं। दरवाजे में यमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े थे। यमलार्जुन के उन्हीं वृक्षों में टकरा देते हैं। दोनों वृक्ष बड़ी तेज से धड़ाम से गिरते हैं। जैसे वो गिरे, महाराज नाहं भक्षी तवानम
सर्वे मिथ्या विशासिनी यदि सत्यागिरस्तत्र समक्षम पश्य मे मुखम। कहते महाराज इस तरह है, बहुत ही सुंदर। आज जैसे ही राम से गिरे, उन्हीं दोनों से दिव्य ज्योति निकलती है, भगवान में समाहित हो जाती है। इधर मैया के कानों में आवाज जाती, मैया दौड़ते हुए वहां पहुंचती, देखती है कि लाला वही खेल रहा है। लाला को तत्क्षण उगल से खोल के उठाती है, देखती लाला कहीं लगा तो नहीं, कहीं लगा तो नहीं, लाला कहीं लगा तो नहीं। इस तरह महाराज आज कन्हैया कह रहे हैं, आज नंद बाबा कह रहे हैं कि जब से मैं लाला का जन्म हुआ, नित्य आए दिन कुछ ना कुछ परेशानियां बनती रही। इधर अब कन्हैया थोड़े बड़े हो गए और आज नंद बाबा कह रहे नित्य परेशानियां होती हैं, हम लोगों को यहां नहीं रहना चाहिए, हम लोगों को चलना चाहिए वृंदावन की ओर। हम लोगों को वृंदावन की ओर चलना चाहिए, जहां पे वृंदावन सो बन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी बट सो बटे नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। कहते महाराज वृंदावन में वन बहुत वन है, हमारे वहां गौएं चरेंगी, गोवर्धन वही नजदीक है वहां से, तो गोवर्धन में हमारे गौएं चरेंगी, वृंदावन में बछड़े चरेंगे और जमुना जी का वहीं पानी पीने के लिए मिलेगा। तो हम लोग वृंदावन, क्योंकि वैसे भी जो यदुवंशी हैं वो लोग जंगल ढूंढते हैं गौओं को चरने के लिए, जिस तरह बनिया चौराहा देखता है जहां भीड़ ज्यादा लगती है ना, ऐसे ही आज वृंदावन की ओर चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि सब लोग समस्त ब्रजवासी आज, क्योंकि चलो वृंदावन की ओर चले। अब आज आइए, शरीर को तो पौसिया दुमे में ही रहने दिया जाए, लेकिन मन को वृंदावन लेके चला जाए, है ना, क्योंकि जब मन वृंदावन जाएगा तो महाराज अपने आप राधा रानी की कृपा होगी, विशेष कृपा। इसीलिए ना आज भी ब्रजमंडल में औरतों का पुरुष का बोलबाला नहीं है, वहां पुरुष का बोलबाला नहीं है। आज भी वहां लक्ष्मी जी का बोलबाला ज्यादा चलता है ब्रज में, है ना। और आइए हम सब लोग वृंदावन की ओर चले। हरि वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे। तालियां बजाइए, हाथ में तालियां दीजिए। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, उठे सखी वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नैनन बरसे नहीं सखी वृंदावन जाऊंगी, नैनन बरसे नहीं सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी सखी लौट के आऊंगी। ऐसे नहीं, किसको किसको चलना है वृंदावन का, हाथ उठाइए और ताली बजा के।
वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। श्याम सलोनी तेरी सूरत हो गई तो मैं हूँ दीवानी, श्याम सलोनी तेरी सूरत हो गई मैं दीवानी, श्याम सलोनी तेरी सूरत पे दीवानी हो गई। कैसे धरूं मैं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी, कैसे धरूं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मेरे उठे विरह के बीच सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह के सखी वृंदावन जाऊंगी। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए मैंने, इस दुनिया से रिश्ते नाते तोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। क्यों? तुझे देखे तुम्हें कैसे दिखलाऊं दिल वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट। मेरे उठे विरह में प्रिय सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की वृंदावन जाऊंगी, तो मेरे उठे विरह की वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की वृंदावन जाऊंगी। बलम वृंदावनं नाम पश्यप्यां नवकाननं, गोप गोपी गवास्तेभ्यां पुण्या धृतृण विरुधं, वृंदावनं गोवर्धनं यमुना पुलिनानि च वीक्षरन्तो मना प्रीति राम माधवयो नृपः। इस तरह महाराज बहुत ही सब लोग वृंदावन पहुंच जाते हैं। आज वृंदावन में कन्हैया जिद करते हैं कि महाराज मैं गेहूं चराने के लिए जाऊंगा गोवर्धन में, लेकिन मैया कह रहे गोवर्धन नहीं, तुम बच्चे चराओ, यहीं वृंदावन में ही बच्चे चराओ। आज बच्चे चराने के लिए जा रहे हैं। धीरे धीरे कई दिन हो गए चराते। इधर कंस को पता चला कि अब तो ये सब लोग वृंदावन पहुंच गए हैं। एक अघासुर नाम के दैत्य को भेजता है और उससे कहा जाओ तुम समाप्त करके आओ। अघासुर नाम का दैत्य अजगर का रूप धारण करता है और एक मुख नीचे और एक मुख ऊपर लगा देता है। इधर तो महाराज बहुत ही सुंदर जब आनंदित होकर के रहने लगते हैं, भगवान की असीम कृपा होती है। कन्हैया इधर जब बछड़े चराने के लिए आए, क्या देखते हैं एक गुफा, बहुत लंबी गुफा। आपस में मित्र मंडली कह रहे भैया अरे कन्हैया सुनो, ये गुफा तुमने पहली बार देखी है ब्रजमंडल में? अरे कई दिन हो गए चराते बछड़ों को पूरे ब्रजमंडल में, लेकिन ये गुफा पहली बार दिखाई दी हम लोगों को। आओ चल के देखते हैं।
उसमें एक स्वयं ही प्रश्न करते हैं, स्वयं उत्तर करते हैं। अरे सुनो भैया, गुफा ना है, ये गुफा ना दिख रही है तो कोई जीव है? बोले आओ चल के देखें आगे। नहीं, ये गुफा है। जैसे अंदर जाते हैं, जैसे जेमा में पैर रखते हैं, ये तो गद्दीदार। बोले भैया ये लग रहा है जैसे जीव हो किसी की। बोले जीव ना है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत अंदर रहते हैं, बड़े बड़े घराने के, तो वो लोग गद्दी बना के रखे हैं। और चले अंदर, जैसे चले देखते हैं दांत, तो एक गल कह रहा है सुनो भैया ये तो दांत है लगता है। बोले दांत ना है, ये खूंटी गड़ी है, खूंटी। अरे बड़े बड़े घराने के संत महात्मा आते हैं, संत बड़े बड़े घराने के बनते हैं, तो उनके घर वाले भोजन पानी सब लेके आते हैं, खूंटी में टांग के चले जाते हैं, इसलिए खूंटी गड़ी है। तब तक दुर्गंध युक्त वायु निकलती है अंदर से। अरे भैया ये तो दुर्गंध युक्त ऐसा लगता है जैसे सांस ले रहा है। बोले सुनो तुम्हें तो ऐसे लग रहे हो, अंदर संत लोग हैं, कभी नहाते धोते तो है नहीं वो लोग। अरे ध्यान में बैठे हैं, उसमें दो चार मर गए होंगे, उन्हीं की बदबू आ रही बाहर। आओ चलो अंदर चल के देख के आ रहे हैं आज, चलो। और हमारा आपस में प्रश्न करते और आपस में उत्तर कर लेते थे, और धीरे धीरे सब अंदर प्रवेश किए। अंत में कन्हैया भी वहां चलती है पीछे से। जैसे वहां पहुंचते अजगर अगासुर आज तत्क्षण अपना मुख बंद करता, जैसे मुख बंद करता है अब तो महाराज हाहाकार मचने लगा। तत्क्षण कन्हैया अपने हाथों से उसके दोनों मुख खोल के और फाड़ देते हैं। गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। इधर कंस को पता चला, एक बकासुर नाम के दैत्य को भेजता है। बोले जाओ जितने वहां ग्वाल बाल हैं उन सबको समाप्त कर दो। तो आज बकासुर नाम का दैत्य वहां आता है, और जैसे वो अपनी चोंच में, जैसे ही अपनी चोंच में शव को भरता है धीरे धीरे, और भर के पेट में लगन ले रहा है, उसी बीच कन्हैया के पास जैसे पहुंचा, कन्हैया को भी निगल लिया चोंच से। कन्हैया अंदर ही इतना गर्म कर दिए, शरीर इतना गर्म कर दिए कि हमारा सब कुछ पलटी मार दिया, सब कुछ पलटी मार दिया। अंत में कन्हैया उसकी चोंच ही पकड़ के गोविंदा नमो नमः कर दिए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। इधर एक दिन कन्हैया बहुत ही सुंदर कहते हैं आओ आज हम लोग सब लोग खेल खेलते हैं। खेल खेलने के लिए कन्हैया वही खेल खेल रहे थे, गेंद का, गेंद से एक दूसरे को खेल रहे थे। तब तक कन्हैया बड़ी तेज से मारते गेंद जाके जमुना जी में गिर गई। जैसे जमुना जी में गिरी और धीरे धीरे नीचे चली गई। अब तो महाराज जिस ग्वाली की गेंद थी बड़ी तेज से रुदन करने लगा। कन्हैया हमें तो वही गेंद ले आके दो। कन्हैया कह रहे सुनो, हम लोगों ने सुना है इसमें कालिया नाग रहता है, उसके प्रभाव, उसके विष के प्रभाव से अगर गौएं अगर से पानी पी लेती हैं समाप्त तो हो जाती हैं। अगर मैं जाऊंगा तो वापस नहीं लौटूंगा, यह दिक्कत हो ही जाएगी। इसलिए ऐसी गेंद तुम्हें, बहुत सारी गेंदें तुम्हें हम दे देंगे, चिंता मत करो। बोले नहीं, हम वही गेंद लेंगे, हम लेंगे वही गेंद लेंगे, कोई और गेंद नहीं लेंगे। अब महाराज ताप्तम सुविग्रा मनशोत पुष्का कायं निधाय भुवि भूत पतिं प्रवेमोह सांख्या कृतच्छा लिपुटा समनस्या भर्तुर्मोक्ष सवसर्णं प्रपद्ये न्यायो हि दण्डां कृतविकल्पसे सुमत्रवावा वताल निग्रहा रिपुसुतानामपि सुतुल्य दृष्ट्या तवं फलं मे वानुशंसनशासनम्। आज
इस तरह बड़ी ही सुंदर भगवान की जब बच्ची में कृपा हुई। इधर आज वह ग्वाल वाल मानने को तैयार नहीं है। कन्हैया तत्क्षण कूद जाते हैं जमुना जी में। अब तो हमारा धीरे धीरे नीचे की ओर चलना प्रारंभ हो जा रहे हैं। इधर मैया को पता चला, ग्वाल बालों को पता चला, रुदन करने लगे, दौड़ते हुए सब वहां पहुंचे और उस ग्वाल से कह रहे हैं तुम्हें गेंद की बात थी, बहुत सारी तुम्हें हम गेंद दे देते। जमुना जी में इतना कालकूट, वहां कालिया नाग रहता है, विष के प्रभाव से गौएं तक समाप्त हो जाती हैं जो पानी पीती हैं। और आज कन्हैया छोटे से लाला को भेज दिए, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बहुत रुदन कर रही, बहुत बार बार उलहना दे रही थी। तब तक कन्हैया धीरे धीरे नीचे पहुंच जाते हैं। आज कालिया नाग सो रहा है, नाग पत्नियां वहां खड़ी हैं। आज नाग पत्नियां वहां हैं, कह रहे हैं लाला तुम कहां से आए हो और वापस चले जाओ, तुम्हें यह पता नहीं है हमारे स्वामी कालिया नाग अगर तुम्हें डसेंगे तुम्हारा शरीर पूरा हो जाएगा। कन्हैया कह रहे हैं सुनो, मैं ब्रजमंडल से आया हूं और तुम लोग कहां से आए हो? अब यहां से तुम लोग चले जाओ, यहां से तुम लोग चली जाओ यहां से, क्योंकि ये जमुना जी का जल पवित्र और तुम्हारे विष से विषैला हो चुका है। गौएं यहां जल पिएंगे, तुम लोग यहां से चले जाओ। तब तक कालिया नाग उठता है, जैसे ही उठा बड़ी तेज से फुंकार मारता है और कन्हैया साइड हो जाते हैं। तब तक महाराज कालिया नाग पूरा फणप फैला करके युद्ध के प्रहार करता है। कन्हैया तत्क्षण कालिया नाग के फण के ऊपर खड़े हो जाते हैं और इत्थं सनाग पत्नी भरवा गवतां समविष्टुतः मूर्छितं भग्र शिरसि विसर्जा विकीटना। महाराज जैसे ही कालिया नाग के ऊपर खड़े होके बहुत ही सुंदर तांडव नृत्य करने लगते हैं। आज श्री राधे तांडव नृत्य करते हुए आ रहे हैं, ऊपर की ओर लेके आ रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बम 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 पट पट बम खुद पर तो बम 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 पट पट बम फन फन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बिम 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 करत नाग वसुहारी, विनती करत नाग वधुहारी, बिम बिम विनती करत नाग वधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सचिक सचिक सनकादिक नन्नारद, सचिक सचिक सनकादिक नन्नारद, बम बम महादेव बम बम बलहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत देतारी, तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारी। सूरदास भक्तिवाणी किम किम जा, चम 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 चरण पर निर्भय किए का, तो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वयम खलः सहोत्पत्न्यां तामसां दीर्घमन्यवः स्वं भावोरुप्यांजो नाथ लोकानां यद सद्ग्रह। आज महाराज बहुत ही सुंदर तांडव नृत्य करते हुए ऊपर की ओर आते हैं। जैसे ऊपर आए भगवान की बड़ी ही सुंदर कृपा होती है। अब तो ऊपर आने के बाद ही थोड़ी देर बाद कहते हैं अब तुम यहां से चले जाओ। नाग पत्नियां बार बार विनती कर रही थी, आज कन्हैया कह रहे यहां से चले जाओ। बोले प्रभु सच बात तो यह है कि मैं वैसे भी रमणदीप पर्वत में वास किया करता था, मैं रमणदीप पर्वत में वास किया करता था, लेकिन भगवान नारायण का गरुड़ पक्षी वो सदैव आता था। नित्य हमारे स्वजाति को एक एक दिन हमारे स्वजाति को एक एक को उठा के खा गया। डर के मारे मैं जानता था, क्योंकि ब्रजमंडल में गरुड़ पक्षी श्रापित है, नहीं आएगा, ये मैं जानता था। इसलिए महाराज मैं उसके डर के मारे यहां आके छिप के रहा करता था। बोले सुनो, आज के बाद तुम जाओ यहां से, और तुम्हारे मस्तक में मेरे पैरों का चिन्ह लगा होगा। तुम्हारे जिस सुजाति के मस्तक में मेरे पैरों का चिन्ह होगा उससे गरुड़ पक्षी नहीं खाएगा। जाओ तुम रमणदीप में वास करो। आज भी कालिया नाग जो होता है उसके मस्तक में सफेद ऐसे चिन्ह होता है, बना रहता है। इस तरह बहुत ही सुंदर महाराज। अब कथता में पिता सोहम। श्री राधे गोवर्धन की ओर चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि आज की कथा गोवर्धन तक चलेगी। उसके बाद कल रुक्मिणी मंगल है और परसों कथा विश्राम भी है, सुदामा चैत्र भी है और होली भी है, सुखदेव जी महाराज की विदाई भी है, और परसों नरसों भंडारा है। सबका निमंत्रण है। ये लोग किसी को दें चाहे ना दें, व्यासपीठ से हम दे रहे हैं सबको निमंत्रण। और चूल्हा झार निमंत्रण, खिला पाए या ना खिला पाए उससे मतलब नहीं है, क्योंकि खिलाएं भगवान जो बैठे हैं उनकी गारंटी है। निमंत्रण देना हमारा कर्तव्य है। जिस तरह पहाड़ी महादेव में श्रावण में प्रतिवर्ष वहां यज्ञ होता है, प्रतिवर्ष 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ प्रतिवर्ष होता है, तो वहां तो शुरू से ही निमंत्रण देना शुरू कर देते हैं, और निमंत्रण इतना देना शुरू कर देते हैं कि चूल्हा झार निमंत्रण जहां तक हो जाए, जाने अनजाने जैसे भी जिस तरह भी। वैसे भी वहां श्रावण में बहुत भीड़ होती है पहाड़ी महादेव में। वहां तो महाराज अभी पूरे पूसी 13 आ रही, कई लाख की भीड़ होगी वहां। इस तरह महाराज वहां हमेशा श्रावण हर मंगलवार भीड़ होती है। आज जैसे वहां दर्शन थे तो वहां निमंत्रण दे दिया जाता है, और भंडारे की व्यवस्था का कोई जिम्मेदारी नहीं। भंडारे की व्यवस्था करें आयोजक। आयोजक कौन है? पहाड़ी महादेव, वहां के आयोजक है। यहाँ के आयोजक जो सामने विराजमान है नर्मदेश्वर महाराज, यहाँ के आयोजक वो हैं, वो आयोजन किए हैं। दूसरे नंबर में चिंतामणि जी हैं, दूसरे पहले तो मेन आयोजक वो हैं, तो वो उनकी व्यवस्था करें। इसलिए निमंत्रण सबका है, सादर आमंत्रित हैं जहां तक आवाज जा रही है, क्योंकि भागवत का प्रसाद जो जितना मिले, थोड़ा मिले, उसे अवश्य लेना चाहिए, है ना। आज आइए, अब हम लोग साल में एक बार देवराज इंद्र का पूजन हुआ करता था। कौन? ब्रजवासी लोग करते थे, समस्त नंद बाबा नंद बाबा कहते हैं कि महाराज साल में एक बार 56 प्रकार का व्यंजन बनता था, और बहुत ही सुंदर साल में एक बार उनका पूजन करते थे। आज
समय चल रहा है कार्तिक का महीना, जिससे अभी समाप्त हुआ, मार्गशीर्ष चल रहा है। तो 56 प्रकार का व्यंजन का भोग लगता था। सबको थोड़ा थोड़ा सौंप दिए। आज नंद बाबा सबको थोड़ा थोड़ा सौंप दिए, क्योंकि आप 4 प्रकार की पकौड़ी आप लाइएगा, 2 प्रकार की आप लाइएगा, फल आप लाइएगा, मीठा आप लाइएगा, इस तरह सबको थोड़ा थोड़ा सौंप दिया गया। लेकिन जब सबको सौंप दिया गया, सबके यहां थोड़ा थोड़ा बनना प्रारंभ हो गया। जब सबके यहां थोड़ा थोड़ा बनना प्रारंभ हो गया, कन्हैया पहुंचे वहां। कन्हैया कहते हैं कि किसके लिए बन रहा है तो बता दो हमें। बोले तू तो अपना जाके खेल, तुझसे क्या मतलब है? नंद बाबा का आदेश हुआ, हम लोग बना रहे हैं। कन्हैया सबका जूठा मीठा कर दे रहे थे। जाए जब कोई बताएगा नहीं, जूठा मीठा कर देते थे, खा लेते थे। फिर वो लोग साफ करके साफ सुथरा करके फिर बनाती थी। वो लोग जो गोपिकाएं फिर बनाती थी, फिर जाके जूठा मीठा कर दे। इस तरह जब कई बार किए, सब लोग नंद बाबा के पास पहुंच गए कि बाबा लाला बनाने नहीं दे रहे हो। बोले क्या हुआ, क्यों नहीं बनाने दे रहे हो? ये तो बता दो हमें, क्यों नहीं बनाने दे रहे हो? आज कन्हैया कहते हैं हमें बता दो। कन्हैया को बुलवाया गया और उसे बताया गया 56 प्रकार का व्यंजन हम लोग देवराज इंद्र को का भोग लगाते हैं प्रतिवर्ष। बोले क्यों देवराज इंद्र को क्यों लगाते हो? बोले वो बारिश करता है, जल वृष्टि होती है, और जब जल वृष्टि होती है तो घास इत्यादि अच्छी होती है, वृक्ष अच्छे होते हैं, फल फूल अच्छे होता है, इसलिए हम लोग साल में देवराज इंद्र का पूजन करते हैं। कन्हैया कह रहे हैं सुनो, हम लोग देवराज इंद्र का पूजन ना करें आज के बाद, हम आज के बाद देवराज इंद्र का पूजन ना करें। इधर भी है, कहते हैं महाराज आज से देवराज इंद्र का पूजन नहीं होगा। अरे हमें गोवर्धन महाराज, हमें गोवर्धन महाराज सब कुछ प्रदान करते हैं, घास भी देते हैं, पत्ते भी देते हैं, फल भी देते हैं, तो हम उनकी क्यों ना पूजन करें? अंत में नंद बाबा कहते जैसा कन्हैया कहे वैसे ही करो। आज श्री राधे गोवर्धन की पूजन के लिए सब लोग बहुत ही सुंदर 56 प्रकार का व्यंजन तैयार कर रहे हैं। 56 प्रकार का व्यंजन सबके घरों से थोड़ा थोड़ा आया। यहां तो हमें लग रहा है 2-4 घरों से आया है। हाथ ऊपर कर किसी किसी घर से आया है आज व्यंजन? बस 2-3 लोग से वो वहां से आया है बस, बाकी लोग नहीं दिए। सोचते महाराज कह रहे हैं क्या मतलब, खाने को तो मिलेगा ही, काहे लेके आए हम, है ना? अरे 2-4 पकौड़ी बनाते ना, पकौड़ी भाई सुबह भोजन किए कि नहीं? आज हम कहे थे भोजन ही लेते आना अपना अपना जो बने, है ना? आज किए ही नहीं होंगे तो क्या ले आए? ठीक है, जैसी इच्छा भाई, यद्यपि भोग तो लगेगा ही। और परीक्षित जी, शेषमणि जी, कुछ भोग आया है, व्यंजन आया है कुछ? हैं? क्या आया है? क्या आया है व्यंजन में? पकौड़ी आई? कहाँ है? अभी अंदर रखी है क्या? हाँ मंगवाइए, भोग लगेगा। इस तरह महाराज, क्योंकि 56 प्रकार का व्यंजन का दर्शन करने का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए क्योंकि 56 प्रकार व्यंजन भगवान के भोग के ही लगता है, सिर्फ गिर गोवर्धन महाराज का, बाकी नहीं लगता जल्दी। तो वहां सिर्फ दर्शन हो जाए उनके 56 प्रकार के व्यंजनों का, सिर्फ दर्शन का इतना बड़ा महत्व है महाराज। आज जब 56 प्रकार का व्यंजन तैयार हो गया, जितने गोपिकाएं सब अपना अपना लेनी, अपना अपना सब टोकनी में लेके चलने लगी। आज गोवर्धन के लिए चल रहे हैं हम लोग, समस्त
ब्रजवासी श्री राधे। आज जैसे गोवर्धन के लिए जाने के लिए अब सब लोग वहां पहुंच गए और जैसे वहां पहुंच जाते हैं धीरे धीरे सबसे पहले आज कन्हैया से कह रहे हैं, कन्हैया ये तो बताओ कन्हैया से कह रहे हैं ये तो बताओ कि हम लोग हमारे देवता साक्षात आया करते थे, हमारे देवता साक्षात आया करते थे तो हम अपने देवता के साक्षात पूजन करते थे और यहां देवता तो दिखाई ना दे रहे हो, यहां देवता तो दिखाई ना दे रहे हैं। अब इस तरह है कहने के बाद कन्हैया साक्षात बढ़िया मुकुट धारण करके और जैसे ही साक्षात विराजमान हो गया, जैसे विराजमान हो गया और सब लोग कह रहे हैं अब ये बताओ इन्हें स्नान कैसे कराएं, इन्हें स्नान कैसे कराएं। इधर कन्हैया के दो रूप बन गए। अब ब्रजवासी सब देखने लगे कि नीचे भी देवता हो, ये तो कन्हैया है अपना, और वहां भी इसी से के समान है। अब वो सब वो खड़े हो गए, लाओ ब्रजवासियों लाओ, जो भी भोग लिए हो वो सब ले करके आओ, ले आओ। कह रहे स्नान सबसे पहले स्नान तो कराते हम, लेकिन स्नान कैसे कराएं, जमुना जी तो बड़ी दूर हैं। आज कन्हैया कह रहे सुनो, मन में तुम लोग धारण करो, मन में धारण करो, गंगा जी यहीं आ जाएंगी। सब लोग आंख बंद करो, मन में ध्यान करो। और जैसे सब लोग आंख बंद करके मन में ध्यान करते हैं वैसे मानसी गंगा का प्रादुर्भाव हो जाता है। बोलो मानसी गंगा मैया की जय हो। इस तरह महाराज मानसी गंगा का प्रादुर्भाव होता है। और आज बहुत ही सुंदर गिरि गोवर्धन के ऊपर कन्हैया स्वरूप मुकुट धारण किए हुए विराजमान, बहुत ही सुंदर उनका पूजन हो रहा है। श्री गोवर्धन महाराज जय हो। महाराज पूजन करें। मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज। राजा प्रसिद्ध पूजन करें गोवर्धन महाराज का, पूजन करें। माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज। गोवर्धन धारण भगवान की जय हो। माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे राजा परीक्षित जी मुकुट विराज रहो, खड़े होइए। माथे मुकुट अरविंद अरे तो पे पूजन करने के लिए आए, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार हो धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरी सात कोष की परिक्रमा, तेरी सात कोष की परिक्रमा, तेरी सात कोष की परिक्रमा, तेरी सात कोष की परिक्रमा और चक्लेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज। जय हो। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री
कंठा साज रहो, तेरे गले पे कंठा साज रहो। तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले पे कंठा साज रहो। तेरे और गले में जय हो। ओढ़ी पे हीरा लाल, ओढ़ी पे तेरे माथे मुझ पर विराज रहो। तेरे माथे पे कुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे पे कुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल चमक रहो, 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 तेरे कानन कुंडल चमक रहो। तेरी दाढ़ी में, तेरी दाढ़ी में, तेरी दाढ़ी में हीरा लाल, अनिलाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। हम सब भक्तन भी तेरी शरण, हम सब भगतन भी तेरी शरण। करो भक्त का, करो भक्त का, करो भक्त का बेड़ा पार, वो पार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। करो भक्त का बेड़ा पार, वो पार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। बोले श्री गोवर्धन भगवान की। गोवर्धन महाराज का पूजन करें, उसके बाद परिक्रमा करें। एक परिक्रमा जरूर करें। यद्यपि है तो 21 किलोमीटर की परिक्रमा, लेकिन जो आपके सामने विराजमान है, देखिए अगर मन है तो भाव है तो भगवान है, भाव नहीं तो भगवान। इसलिए भाव है, इसलिए पूजन करें और परिक्रमा करें। जिस और उसके बाद जो भी पूजन करना चाहते हैं गोवर्धन महाराज का, क्योंकि वहां क्या पता मौका मिले जाने का ना जाने का, लेकिन यहाँ पूजन जो भी करना चाहते हैं, नहीं कोई करना है तो परिक्रमा जरूर लगाएं। एक परिक्रमा करके अपने स्थान में बैठ जाएं, है ना। उठिए सब लोग, आइए सीधा दे। अर्पण करके तन मन धन, जय हो। चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। श्री राधे राधे बोल के, श्री राधे राधे बोल के, ये परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। चलो रे चले सब गोवर्धन। चलो चले सब गोवर्धन। उठिए, जय हो। सब लोग परिक्रमा लगाइए। मस्ती में झूमते हुए गोवर्धन लाल की जय हो। हम लोग बढ़ते जाए।
पहुँच जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी में पहुँच जाए, गिरधारी शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी में पहुँच जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। दंडवती परिक्रमा कर, परिक्रमा की तैयारी कर, दंडवती परिक्रमा कर, परिक्रमा की तैयारी। सब दान करें दिल खोल के, सब दान करें दिल खोल के, देंगे परिक्रमा भूल के। हर पड़ घर के तल मन धर, चलो रे चले हर पड़ कर के तन मन धर, चलो रे चले सबको वर्धन। हर पड़ कर के तन मन धर, चलो रे चले सबको वर्धन। जय हो, अशोक पंद्रह करते जाए एक बार। जय हो। आइए और भी। गोवर्धन महाराज की परिक्रमा कर रहे हैं। आज पूजन करने के बाद, 56 दया का भोग लगाने के बाद, लाओ ब्रजवासियों हमें प्रसाद दे दो। इतना करने में सब लोग पाने के बाद उन्हीं का प्रसाद लेते हुए परिक्रमा कर रहे हैं गोवर्धन महाराज की। सुना दे। चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान, मिला पूछरी का लोटा को थान। चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान, मिला पूछरी का लोटा को थान। वो जति पुराने जाएगी, जो जति पुराने जाएगी। करे दूध मन हरी शाही, करे दूध मन शाही। तो भक्ति भाव ने तोल के, तो भक्ति भाव ने तोल के, देंगे परिक्रमा बोल के। हर पल करके तन मन धर, चल चले सब गोवर्धन। सब गोवर्धन पढ़ करके चले सब गोवर्धन। सड़क पे वहाँ मोड़ आया, मैं सब कुछ छोड़ आया। मोड़ आया, मैं सब कुछ छोड़ आया। चलो रे चलो, चलो चलो सब गोवर्धन। आज बड़ी करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। गोवर्धनधारी भगवान की जय हो। हरि राधा कुंड में राधा का घर ध्यान, बारिश गंगा कर ली जो स्नान। राधा कुंड में राधा का घर ध्यान, बारिश गंगा फिर की जो स्नान। राधा कुंड में राधा का घर ध्यान, बारिश गंगा फिर की जो स्नान। पावन होगी ये आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा, पावन होगी यह आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा। वाणी में अमृत घोल के, वाणी में अमृत घोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। बढ़ करके
चले अर्पण करके तन मन धन चलो चले गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। इस तरह महाराज गोवर्धन की सब लोग परिक्रमा लगा रहे थे और गोवर्धन में जब परिक्रमा चल रहा था महाराज उस समय सब लोग जलेबी भी खा रहे थे, नाच भी रहे थे। क्यों राम जी? जलेबी भी खा रहे थे और नाच भी रहे थे और परिक्रमा भी लगा रहे थे। और उस समय कहते हैं महाराज 1 रुपए की पाव जलेबी थी और परिक्रमा लगा रहे हैं श्री राधे। लगाते हुए बहुत ही सुंदर पूजन कर रहे हैं। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है जय हो। गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 जो लोक परिक्रमा से बचा है वो परिक्रमा लगा लें, जिनकी इच्छा हो परिक्रमा लगा लें। छटा तेरी 3 जिनकी इच्छा हो परिक्रमा लगा लें। है गोवर्धन महाराज। तेरी 3 लोक से न्यारी है श्री गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है श्री गोवर्धन महाराज। मान से गंगा को स्नान, मान से गंगा को स्नान। धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी में दही को दान, दान घाटी में दही को दान। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है श्री गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। ओ गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज। आइए गोवर्धन महाराज का पूजन के बाद आरती करते हैं, क्योंकि पूजन के बाद ही भगवान का दिव्य आरती करना चाहिए। अब आरती करके वहीं विश्राम देंगे, कि गोवर्धन महाराज विश्राम होना चाहिए, क्योंकि कल देवराज इंद्र जब गुस्सा होंगे, कुपित होंगे, उन्हें भी पता नहीं चला। जब उन्हें पता चलेगा तब वो मूसलाधार बारिश करेंगे, पवन देव से कहकर के बाहर हवा चलाएंगे और ताश नाश होगा। उसी समय गिर गोवर्धन धारण किया जाएगा, ये कन्हैया करेंगे।
तो अभी उनका पूजन करके आरती करें। आइए गोवर्धन महाराज की आरती चिरा दें। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो न गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गोवर्धन तेरी आरती। तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो न गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम मेरे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी गया की भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो न गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या यही सोचो भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए अर्पण। मांगू तुझसे क्या यही सोचो भगवन। जिंदगी तेरे नाम कर दी भगवन। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुमको संसार की। मन में बसा कर तेरी आरती उतारो भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। गीत मेरी महिमा गाने शब्द करे ध्यान। मान करे छेड़ वीणा तान। एक तेरी महिमा गाए संग कर ध्यान। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। संग तेरे द्वार कर रहे पुकार। हाथ मिल करके गाए तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो न गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो न गिरधर तेरी आरती। उतारो न गिरधर तेरी आरती। कठोर गौर में करुणा होता। सार सारा मुझे सदा बसंत में विद्यालय भवन भवानी सजा भवानी। मंदार माला फुलडाल गाये कपाल माला मुझसे भराये। दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता जगदा त्वमेव त्वमेव बन्धु दशरा त्वमेव। त्वमेव विद्या रमणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ध्यान दें, आज प्रसंग थोड़ा जल्दी विश्राम क्योंकि गोवर्धन पूजन हुआ। कल आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। कल याद रखें, कल थोड़ा ज्यादा समय तक आपकी कथा चलेगी। कल 6:30 से ऊपर ही चलेंगे, याद रखें,
क्योंकि आज की भी कथा कुछ ले चलेंगे कल, क्योंकि भाई आज गोवर्धन महाराज का पूजन हुआ, उसके बाद आरती हो गई, क्योंकि आरती गोवर्धन महाराज के पूजन के बाद होती ही है ना। कल हम रुक्मिणी विवाह तक चलेंगे, भगवान के विवाह तक। कल पौपूजी भी होगी, उसमें तुलसी और शालिग्राम का होगा, क्योंकि तुलसी शालिग्राम का पूजन और पाणी ग्रहण संस्कार इत्यादि कल कराया जाएगा। आइए पुष्पांजलि करते हुए। इधर आज 56 प्रकार का व्यंजन है, उसी का प्रसाद भी मिलेगा। सब लोग प्रसाद लेकर जाएं, बिना प्रसाद कोई न जाएं। तब तक हरि ओम ओम जगनेन जगनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जैर् पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवार तुलसी दलमाञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्ण कमलेभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सर्वे आवाहित देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। चलिए अंत में प्रसाद लेते लेते आप लोग श्याम के प्यार में एकदम डूबते हुए। आप लोगों ने बड़ा सुंदर सुना होगा इस भजन को, हम भी प्रयास करते हैं। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो यार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो यार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। सब खुशाला ये खुशाल। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार।
ओ मनमोहन मैं तेरा दीवाना गाऊं बस जब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना गाऊं बस जब यही तराना। श्याम सलोनी श्याम सलोनी तू मेरा रिजवार है। मेरे मन का मोहन तू दीवार है। ओ काली कमली वाला मेरा हाल है। मेरे मन का मोहन तू मेरा मैं तेरा हूँ प्यारे। यह जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा हूँ प्यारे। यह जीवन अब तेरे सहारे। हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है। हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। प्रसाद दीजिए सबको, एक पीछे ले जाएं। पागल प्रीत की नहीं है आशा। दर्द दिल दर्शन है प्यासा। दर्द दिल दर्शन है प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा। दर्द दिल दर्शन का प्यासा। दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे तेरे हर वादे पे मुझको एतबार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है। मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है। मेरा दिलदार है। तेरे हाथों जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार। बोले कृष्ण कन्हैया की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सब लोग प्रसाद लेकर के ही जाएं। कल रुक्मणी मंगल कल 2 बजे से आ जाएं। ये विशेष ध्यान दें कथा के लिए। और 6:30 के ऊपर ही तक जाएंगे। ये विशेष ध्यान दें। और अब ये जो कथा चल रही है इसे आप YouTube चैनल में भी देख सकते हैं। महादेव ब्रज बिहारी दास के नाम से। महादेव ब्रज बिहारी दास नाम से आप YouTube चैनल में भी देख सकते हैं। इस तरह महादेव के नाम से फेसबुक में भी है। ये पूरी कथाएं जो चल रही हैं पूरी कथा है वहां पे। आइए और सब लोग प्रसाद लें।